शहरे जीलान में कहत साली वाक़ हो गई, ज़मीनें बंजर पड़ गई, अनाज उगना बंद हो गया, कुओं में पानी ख़त्म हो गया, ज़मीनें बंजर हो गई, अनाज उगना बंद हो गया। अल्लाह अल्लाह, लोग भूखे मरने लगे, प्यासे मरने लगे, रब की बारगाह में दुआ करने लगे, मेरे मौला बारिश फरमा दे, मेरे मौला बारिश फरमा दे, मेरे मौला बारिश फरमा दे। बूढ़े प्यास से सिसक रहे हैं, बच्चे प्यास से बिलक रहे हैं, जवान प्यास से सिसक रहे हैं, मौला बारिश फरमा दे। लेकिन मिलक के जिंदा दिल लोगों, शहरे जीलान पर बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह, एक मीटिंग बैठी, मशवरा हुआ, क्या करें क्या करें क्या करें। किसी ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, चलो इसी जीलान के अंदर एक सैयदादी रहती हैं जिनका नाम सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद है। मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। हजार बार बशोयम दहन बमुश्को गुलाब हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीज़। हुजूर आला हज़रत हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में तहरीर फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। आप मेरी तरफ तवज्जो करिएगा, आपने बहुत किताबें पढ़ी हैं, आप बहुत किताबें पढ़ चुके हैं, आपने साइंस के ताल्लुक से भी किताब पढ़ी है, आपने ज्योग्राफी के ताल्लुक से भी किताब पढ़ी है, लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लेना, मिलक के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, कुरान की तरह कोई किताब नहीं। मोहब्बतों से बोले सुभान अल्लाह। कुरान की तरह कोई किताब नहीं, और जिस कुरान के किसी एक नुक्ता किसी एक ज़बर ज़ेर पर कोई शुबह करने की गुंजाइश नहीं, वो कुरान जो हुदल्लिन नास है। अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के दोस्तों को कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ताला अपने दोस्तों के ताल्लुक से ये बयान फरमाता है। उसके दोस्त कौन होते हैं, आप सुनना चाहते हैं? उसके दोस्त कौन होते हैं तो मेरी तरफ तवज्जो करें। रब आगे इरशाद फरमाता है, अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया, मुत्तकी हुए, परहेजगार हुए, वो अल्लाह के दोस्त कहे जाते हैं। अल्लाह ताला अपने दोस्तों के ताल्लुक से ये बयान फरमाता है, खबरदार, उसके दोस्तों को कोई खौफ नहीं है। अल्लाह अपने दोस्तों के ताल्लुक से अपने बंदों को खबरदार फरमाता है, आगाह फरमाता है, बंदो, मेरे बंदों में वो मेरे बंदे जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे महबूब हैं, जो मेरे करीब हैं, उन्हें कोई ख़तरा नहीं है, उन्हें कोई गम नहीं है, उन्हें कोई खौफ नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आप ज़रा मेरी तरफ तवज्जो करिएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा नवाफिल के ज़रिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो अल्लाह ताला उसका हाथ हो जाता है जिससे वो पकड़ता है, अल्लाह उसकी ज़बान हो जाता है जिससे वो देखता, अल्लाह उसकी ज़बान हो जाता है जिससे वो बोलता है, अल्लाह उसकी आँख हो जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह उसके पाँव हो जाता है जिससे वो चलता है। आप ताज्जुब करोगे, कहोगे नूरी साहब कैसी बातें करते हो, अल्लाह ताला तो आँख, ज़बान, हाथ, पाँव जैसी चीज़ों से पाक है, वो बेऐब है, वो जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, उसका जिस्मो जिस्मानियात से कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह अल्लाह, सुनिएगा, मैं नहीं कहता
कहता, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जानी रहमत इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा नवाफिल के ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर लेता है, अल्लाह का महबूब हो जाता है, अल्लाह का वली हो जाता है, अल्लाह का दोस्त हो जाता है, तो अल्लाह ताला अपनी ताकत व क़ुव्वत का जलवा उसके हाथ में वदीयत फरमा देता है। उसका पकड़ना गोया रब का पकड़ना हो जाता है, उसका देखना गोया रब का देखना हो जाता है, उसका बोलना गोया रब का बोलना हो जाता है, उसका चलना गोया रब का चलना हो जाता है। जब कोई अल्लाह का दोस्त हो जाता है, जब कोई अल्लाह का महबूब हो जाता है, जब किसी को मार्फत इलाही हासिल हो जाती है, जब वो ज़मीन पर निगाह डालता है तो तहतु सरा तक देख लेता है, जब आसमान की तरफ निगाह उठाता है तो अर्शे मुअल्ला तक देख लेता है, जब किसी को मार्फत इलाही हासिल हो जाती है, अल्लाह का दोस्त हो जाता है, तो नबी इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की निगाहे बातनी से डरो, इसलिए कि वो मार्फत इलाही से देखता है, वो अल्लाह के नूर से देखता है। हमारा तो ये ईमान है कि अल्लाह वाले मुलाहिजा करते हैं अल्लाह के नूर से। अरे हमारा सबका ईमान है नहीं है? अरे हम अल्लाह वालों के दर के फ़कीर हैं। अल्लाह अल्लाह और अल्लाह से दुआ करते हैं, मौला जब तक जिंदा रहें इन वलियों के दर के फ़कीर रहें। अल्लाह अल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब कोई अल्लाह का महबूब हो जाता है, मार्फत इलाही हासिल हो जाती है, तो वो अल्लाह के नूर से मुलाहिजा करता है। अल्लाह अल्लाह। इस हदीस पाक को जब एक यहूदी ने सुना ना, तो उसने सोचा यार बात सच्ची है या ऐसा ही है, क्या वाकई मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है? अल्लाह अल्लाह। लोगों आज ही से नहीं बल्कि बहुत पहले से इस्लाम के इम्तिहान हो रहे हैं। आज ही नहीं बल्कि बहुत पहले से लोग इस्लाम की आजमाइश ले रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। जब यहूदी ने इतना सुना, उसने सोचा अगर ऐसी बात है, अगर वाकई मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है तो लाओ आजमा करके देखते हैं। उसने मुसलमानों जैसा अमामा बांधा, उसने मुसलमानों जैसा लिबास पहना और मुसलमानों की बस्ती में चला गया, और जो मुसलमान उसे मिलता ये उसके सामने इस हदीस पाक को पढ़ता, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ये पूछता इसका तर्जमा बता दीजिए। अल्लाह अल्लाह। वो मुसलमान वो मोमिन कह देता, अल्लाह के जो है ना मोमिन से, मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह अल्लाह। ये पूछता रहा और दिल ही दिल में सोचता रहा, कोई मुझे पहचान नहीं पा रहा है कि मैं मजहब से यहूदी हूँ। अल्लाह अल्लाह। ये पूछता पूछता हजरत जुनैद बगदादी की बस्ती में पहुँच गया, जहाँ हजरत जुनैद बगदादी रहा करते थे। इत्तफाक से वहाँ पहुँच गया। उसने इत्तफाक हजरत जुनैद बगदादी से इस यहूदी की मुलाकात हो गई, और जैसे ही मुलाकात हुई ना, ये बोला, जुनैद अच्छा तुम मिल गए, मैंने तुम्हारा बड़ा चर्चा सुना है, मैंने बड़ी शोहरत सुनी है, मैंने बड़ा नाम सुना है। ए जुनैद, मैं तुमसे एक हदीस का तर्जमा पूछना चाहता हूँ। मिलक के जिंदा दिल लोगों जरा तवज्जो करना, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं आपके दिल के करीब पहुँचना चाहता हूँ, आपकी तवज्जो मैं अपनी तरफ मरगूब करना चाहता हूँ, जरा मेरी तरफ तवज्जो करिएगा। इस यहूदी ने पूछा, ए जुनैद बगदादी, मैं तुमसे इस हदीस का मतलब पूछने आया हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, बड़ी शोहरत सुनी है, मैंने बड़ा नाम सुना है। ए जुनैद बगदादी, मैं तुमसे एक हदीस का मतलब पूछना चाहता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, पढ़ कौन सी हदीस पाक है? ये पढ़ता है, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। इसका तर्जमा बता दीजिए। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, मार्फत इलाही से देखता है। यहूदी ने कहा, जुनैद कैसे देखता है? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जैसे जुनैद तुझे देख रहा है। अल्लाह अल्लाह। इतना हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह। यहूदी घबरा गया, उसके सर से पसीना टपकने लगा। बोला, जुनैद क्या मतलब? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मतलब साफ है। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, बता तू मजहब से यहूदी है या नहीं है?
ये अर्ज करने लगा, हाँ जुनैद बगदादी मैं मजहब से यहूदी हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बता आजमाइश के लिए आया है या नहीं आया है? अर्ज करने लगा, हाँ जुनैद बगदादी आजमाइश के लिए आया हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बता मुसलमानों जैसा लिबास पहना है या नहीं पहना है? ये अर्ज करने लगा, हाँ जुनैद बगदादी मुसलमानों जैसा लिबास पहना है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बता अब तेरा क्या इरादा है? ओ मिलक के जिंदा दिल लोगों, यहूदी हजरत जुनैद के कदमों में गिर के बोला है, जुनैद हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। मुसलमान होने का इरादा है, मैंने जान लिया है, मैंने पहचान लिया है। जब बगदाद में रहने वाले जुनैद की शान का ये आलम है तो मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा तवज्जो करिएगा, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हो या नहीं करते हो? मोहब्बत है तो हाथों को उठा करके बोलें जरा सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों से बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह वाले पहचानते हैं कौन मेरे जलसे में बैठा है। ये अल्लाह वाले पहचानते हैं किसने मेरे नाम का नजरो नियाज किया है। ओए लोगो, अगर नजरो नियाज किया करो तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जिस वली के लिए किया करो, उसको मनाने के लिए किया करो। अल्लाह अल्लाह, ये मार्फत इलाही से पहचानते हैं और अपने मुरीदों की मदद भी फरमाते हैं। जरा सुनिएगा, तारीख में एक नाम आता है अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई का। अल्लाह अल्लाह, आप शहर जिलान के मशहूर मशाइख में से थे। काइमुल लैल, साइमुन नहार, साबिर शाकिर और साहिबे करामात वली थे। हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह। आपने अजम के मशहूर मशाइख से भी फ्यूज़ो बरकत हासिल किए हुए थे। आपकी करामतें बड़ी मशहूर हैं, उनमें से एक ये है, हजरत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बयान फरमाते हैं, एक मर्तबा हमारे बाज अहबाब तिजारत की गर्ज से समरकंद की तरफ रवाना हुए। समरकंद से पहले एक जंगल पड़ गया, एक सहरा पड़ गया। उस जंगल में इस काफिले को डाकुओं ने घेर लिया, डाका जनी करने वालों ने घेर लिया, माल लूटने वालों ने घेर लिया। अब काफिले वाले बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े मुताज्जिब हैं, क्या करें क्या करें। अल्लाह अल्लाह, कोई दिल ही दिल में सोच रहा है, यार अगर मेरा माल लुट जाएगा तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर के जाऊंगा। कोई सोच रहा है, यार मेरा माल लुट जाएगा तो मैं अपने माँ बाप के लिए क्या लेकर के जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, काफिले वालों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इतने में हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई के मुरीदों ने आपको पुकारा, सुभान अल्लाह, आपको पुकारा। जैसे ही पुकारा, मुरीद क्या देखते हैं कि जनाबे सैयदना अब्दुल्ला सोमई अपने मुरीदों के दरमियान खड़े हैं और इरशाद फरमा रहे हैं, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुनल्लाहु तफर्रकी या खैलुन्ना। आप फरमाते हैं, ए घोड़ा सवारो हमसे दूर हो जाओ, ए डाका जनी करने वालों हमसे दूर हो जाओ, ए माल लूटने वालों हमसे दूर हो जाओ। हम तुमसे अल्लाह की पनाह चाहते हैं, हम अल्लाह की मदद तलब करते हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई ने इतना फरमाया, ये आवाज घोड़ों के कानों तक पहुंची है। घोड़े अपने सवारों को बयाबा की तरफ, जंगल की तरफ ले भागे और वापस ना आ सके। इस तरह से ये काफिला डाका जनी से महफूज हो गया। अल्लाह अल्लाह, डाकुओं के शर से महफूज हो गया। अब सारे काफिले वाले बड़ी जो है ना मसरत और शादमानी में हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मौला तेरा शुक्र है, तूने डाका जनी से हमें बचा लिया है। मौला तेरा शुक्र
शुक्र है, तूने माल लूटने से बचा लिया है। अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई का शुक्र अदा करने के लिए आपको तलाश किया, आपकी जुस्तजू की, लेकिन आप कहीं ना मिल सके। अल्लाह अल्लाह, अब ये सारा काफिला समरकंद पहुंचा। इसने तिजारत की, बड़ा नफा कमाया, बोले बड़ा नफा कमाया। अब जो जहां का था वो वहां चला गया, और जो शहरे जीलान के थे वो शहरे जीलान आ गए। अल्लाह अल्लाह, अब जीलान वाले आकर के बोले, लोगों तुम्हें पता है फला तारीख में फला वक्त में हमें डाकुओं ने घेर लिया था, वो डाका जनी करना चाहते थे, वो हमारा माल लूटना चाहते थे, लेकिन अल्लाह का करम हो गया, वक्त पे हजरत अब्दुल्ला सोमई पहुंच गए और अल्लाह ने हमारे काफिले को लूटने से बचा लिया। अल्लाह अल्लाह, जब आने वालों ने इतना कहा तो सुनने वाले बोले, लोगों कैसी बातें करते हो, फला तारीख में फला वक्त में तो अब्दुल्ला सोमई हमारे दरमियान मौजूद थे, हम नहीं मान सकते। अल्लाह अल्लाह, दोनों गिरोह के दरमियान बहसो मुबासा हो गया। किसी ने कहा लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, चलो अब्दुल्ला सोमई से चल करके पूछते हैं, फला तारीख में फला वक्त में वो हमारे दरमियान मौजूद थे या तुम्हारे काफिले को लुटने से बचाया था। अल्लाह अल्लाह, अब दोनों गिरोह के लोग हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में पहुंचे हैं, अर्ज करते हैं, हुजूर इनका ये दावा है फला तारीख में फला वक्त में इनके काफिले को लुटने से आपने बचाया है, और हमारा ये दावा है फला तारीख में फला वक्त में आप हमारे दरमियान मौजूद थे। हुजूर ये बता दें कौन सच्चा है कौन झूठा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई इरशाद फरमाते हैं, दोनों सच्चे हैं, ये भी सच्चे हैं ये भी सच्चे हैं। अल्लाह अल्लाह, लोग अर्ज करने लगे सैयदना अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में, हुजूर ये कमाल आपने कैसे किया। हजरत अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं, इसमें मेरा कमाल नहीं मेरे रब का कमाल है, इसमें मेरा कमाल नहीं मेरे रब का कमाल है। अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं, काफिला समरकंद के करीब सहरा में लुटने वाला है, ये मैंने मार्फते इलाही से पहचान लिया था, वहां पहुंचना ये मेरा काम था, और काफिले को लुटने से बचाना ये मेरे रब का काम था। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, आप मेरी बात समझ रहे हैं, समझ में आ रही है मेरी बात? मोहब्बतों से कह दें जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे यहाँ भी जो अजर मिलेगा। कारी साहब किबला तवज्जो चाहता हूँ, जब अल्लाह वालों का नाम आता है ना तो बहुत सारी शक्लें ऐसी हैं जो सुकड़ जाती हैं, बहुत सारी शक्लें ऐसी हैं जो भोपाल के बटुए की तरह हो जाती हैं। जब अल्लाह वालों का नाम आता है ना तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल बड़ा जलता है। जब अल्लाह वालों का नाम आता है ना तो कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके जो चेहरे पर 12 बज जाते हैं। लेकिन याद रखो, हम तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह वालों के दर के फकीर हैं। जब तक जिंदा रहेंगे उनके दर के फकीर रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे उनके वसीले से रब से मांगते रहेंगे। और याद रखना, जो अल्लाह वालों को वसीला बना करके अपनी दुआएं मांगता है उनके हाथ नीचे नहीं आते, अल्लाह उनका बिगड़ा हुआ काम बना देता है, अल्लाह उनका बिगड़ा हुआ काम बना देता है। लोगों, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह इसका अज्र यहाँ भी मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा और हश्र में भी मिलेगा। बोले हाथों को उठा करके बोले बोले सुभान अल्लाह। बहुत जल्द इंशाअल्लाह मैं इख्तिताम की तरफ चल रहा हूँ, मुलाहिजा कर लें। अल्लाह अल्लाह, मैं गुजारिश करना चाहूँगा जवानों से, जवानों औलिया अल्लाह की सीरत पढ़ा करो, कभी ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत पढ़ो, कभी गौसे पाक की सीरत पढ़ो, कभी साबिर पाक कलियरी की सीरत पढ़ो, कभी निजामुद्दीन की सीरत पढ़ो, कभी अलाउद्दीन की सीरत पढ़ो। लोगों, कभी आला हजरत की सीरत पढ़ो, कभी वारिस पाक की सीरत पढ़ो, कभी मक्कनपुर शरीफ के मदार पाक की सीरत पढ़ो, कभी मखदूम अशरफ की चोचवी की सीरत को पढ़ो, कभी सदरुल्लाह फाजिल मुरादाबादी की सीरत को पढ़ो, कभी शाह जमालुल्लाह रामपुरी की सीरत को पढ़ो, कभी अजमल शाह संभली की सीरत को पढ़ो। सीरत पढ़ोगे ये दिल नरम होगा, अल्लाह वालों के दर के फकीर हो जाओगे, चेहरे पर नूर आ जाएगा, नमाजों में दिल लगने लगेगा, कुरान की तिलावतों में दिल लगने लगेगा,
माँ बाप की इताअत व फर्माबरदारी करने में दिल लगने लगेगा। हराम से बच जाओगे, जुए से बच जाओगे, सट्टेबाजी से बच जाओगे, जिनाखोरी से बच जाओगे, अय्यारी से बच जाओगे, मक्कारी से बच जाओगे। अल्लाह वालों की सोहबत को पढ़ा करो, अल्लाह वालों की तारीख को पढ़ा करो। याद रखो ये जमात वो जमात है, अगर मैदाने हश्र में ये किसी की तरफ इशारा कर दे अल्लाह की रहमत को जोश आएगा और इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब बंदे जो तेरा है वो मेरा है। इसलिए अल्लाह वालों से मोहब्बत करके दुनिया वालों को बता दो, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुजारिश करना चाहूंगा मैं, ख़वातीन इस्लाम उधर खड़ी हैं, उन्हें एक पैगाम में देना चाहता हूँ। जुमेरात का दिन आया और जो पीर का दिन आया, लिए जो है नियाज के कटोरे और पूरा दिन मज़ारात के चक्कर लग रहे हैं। याद रखना मज़ार पे जाने से आपका काम नहीं बनेगा। मेरे आला हजरत तो खातून को मज़ार पे जाने के लिए मना फरमाते हैं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने तुझे घर में रहने का हुक्म दिया है, अल्लाह ने तुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, अल्लाह ने तुझे कुरान की तिलावत करने का हुक्म दिया है। लेकिन देखें तो इनके रवैये को देखें आप। जुमेरात का दिन आया, पीर का दिन आया, निकल गई, एक दो नहीं जा रही, अब तो पूरा जुट जा रहा, पूरा 15-16 इकट्ठा होकर के जा रही हैं, कभी इस मज़ार पे, कभी उस मज़ार पे, कभी इस मज़ार पे। और याद रखना जिस दिन से इन्होंने मज़ार के चक्कर लगाए हैं, घर में पहले तो सही मामला था और ज़्यादा बिगड़ गया है। मैं औलिया अल्लाह के मज़ारात का मुनकिर नहीं हूँ, मैं आपसे जो है ये बात रखना चाहता हूँ। आप जो औलिया अल्लाह के मज़ार पर जाकर के बेपर्दगी कर रही हैं, आप वहाँ जाकर के जो नमाजें छोड़ रही हैं, आप वहाँ जाकर के जो गैर महरम से बातें कर रही हैं, आप वहाँ जाकर के जो है गुनाहों के दलदल में अपने जो है वक्त को गुजार रही है, मैं उस वक्त का जो है ना आपसे जवाब मांग रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, आपको जो है ना औलिया अल्लाह के मज़ार पर जाने से बेहतर ये है आप घर में रह करके सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को पढ़े और उस पर अमल करे। अल्लाह अल्लाह, वो सैयदा जिसके बारे में मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अल फातिमा तु बिदातु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अल्लाह, उन फातिमा के पर्दे का आलम देखे, 72 पैमंद है चादर में और आज तक आसमान के सूरज ने सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा के सर का एक बाल न देखा है। लेकिन देखो तो आज की खातून बेपर्दा मज़ारों पे जा रही है, बगैर बुर्के के मज़ारों पे जा रही है, क्रीम पाउडर लगा करके जो है ना मज़ारों पे जा रही है। इसमें हंसने की बात नहीं है, नसीहत लेने की बात है। अल्लाह अल्लाह, इस जलसों से नसीहत ना दी जाएगी तो कहां से नसीहत दी जाएगी। याद रखो, तुम्हें फिल्मी पर्दों पर बदकारी करने वाली किसी बदकारा को आइडियल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें आइडियल ही बनाना है तो शहरे जीलान की सैयदा फातिमा उम्मुल खैर को अपना आइडियल बनाइए। अगर तुम्हें आइडियल ही बनाना है तो आप राबिया बसरिया को अपना आइडियल बनाइए। अगर तुम्हें आइडियल ही बनाना है तो करबला की ज़ैनब को अपना आइडियल बनाइए। अगर तुम्हें आइडियल ही बनाना है तो सैयदा कायनात सैयदा फातिमा को अपना आइडियल बनाइए। अगर तुम्हें आइडियल ही बनाना है तो आप उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा को अपना आइडियल बनाइए। फिर देखिए आपके हाथ नीचे ना आएंगे, अल्लाह आपके दिलों की ख्वाहिशात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बिल्कुल भी नहीं मार रही, बिल्कुल नहीं मान नहीं है। साहिब तो गए कंधे पे कुड़ाली रख के और ये साहिबा गई मज़ार पे, ये साहिबा मज़ार पे जा रही हैं।
पूरा पूरा दिन जो है मज़ारात पे बैठ करके गप्पे शप्पे लड़ाए जा रहे हैं। सूरत पे 12 बज गए हैं, सूरत का नूर खत्म हो गया है। और लोगों, जो औरत बेपर्दा रहती है अल्लाह उसके चेहरे का नूर छीन लिया करता है। ये बात याद रखना। अल्लाह 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 ने तुम्हें पर्दे का हुक्म दिया है, पर्दे में रह करके बता दो, हम कनीज़े फातिमा हैं, किसी दुनियावी औरत के कदम पर कदम नहीं रखेंगी जब तक जिंदा रहेंगी। फातिमा को अपना आइडियल बना करके जमाने को बता देंगी। लोगों देखो, जब कनीज़े फातिमा के किरदार का ये आलम है तो फातिमा के किरदार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, किरदार का आलम क्या होगा। अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिएगा बहुत जल्द इंशाअल्लाह। मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। यही शहर जीलान है। इसी जीलान के अंदर एक सैयदादी रहती हैं जिनका नाम सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद है। हाथों को उठा करके बोले ज़रा सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद शहर जीलान के अंदर रहती हैं। एक मर्तबा का वाक़या है। बड़ी पारसा हैं, बड़ी नेक हैं, आबिदा हैं, जाहिदा हैं, मुत्तकिया हैं, अल्लाह की वलिया हैं। अल्लाह अल्लाह। किसी ने कहा चलो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ तवज्जो करें, आपके पैसों की ज़रूरत नहीं मुझे, मेरी तरफ तवज्जो करें। मैं पैगाम देना चाहता हूँ आपको, बहुत जल्द इंशाअल्लाह मैं आपसे रुखसती लेने वाला हूँ, बस तवज्जो करने में चाहता हूँ। मेरी ज़बान से निकले हुए जुमले आपके दिल पर जा कर के लग जाए। अल्लाह अल्लाह। जब मीटिंग बैठी, किसी ने कहा क्या करें, एक शख्स ने उठ करके कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चलो इसी जिलान के अंदर एक ज़ात रहती है जिसका नाम सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद है, चलो उनसे चल करके दुआ कराते हैं। अल्लाह सैयदा की दुआ रद्द नहीं फरमाएगा, ज़रूर बारिश फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह। अब सारे लोग सैयदा एक कायनात सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद के दरवाजे पर आए हैं। आपका दरवाज़ा खटखटाया है, आप दरवाजे के करीब आई हैं, इरशाद फरमाती हैं कौन है। लोग कहते हैं ए सैयदा आयशा, आपकी अजमत हमारे सर पर, हम आपके नाना का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, आपके नाना के उम्मती हैं। सैयदा, हम आपकी बारगाह में ये फरियाद लेकर के आए हैं, शहर जीलान का हाल तुम पर भी मख्फी नहीं है, तुम भी जानती हो ज़मीनें बंजर पड़ गई हैं, अनाज उगना बंद हो गया है, कुओं में पानी ख़त्म हो गया है, बूढ़े प्यास से सिसक रहे हैं, जवान प्यास से सिसक रहे हैं, बच्चे प्यास से मर रहे हैं। सैयदा, हम तुम्हारी बारगाह में बस इतना अर्ज करना चाहते हैं, तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दो, अल्लाह तुम्हारी दुआ की बरकत से बारिश फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। आप अपने घर के सहन में आई हैं, मुसल्ला बिछाया है, नमाज पढ़ी है, हाथों को उठाया है और अर्ज करती हैं ए खालिक कायनात, आज तक सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद ने अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगा है, अपने मफाद के लिए कुछ नहीं मांगा है। ए मेरे मौला, मेरे नाना की उम्मत जिलान में बड़ी परेशान है मालिक, ज़मीनें बंजर पड़ गई हैं, अनाज उगना बंद हो गया है। ए खालिक कायनात, सैयदजादी की ज़बान की लाज रख लेना मौला, बारिश फरमा दे, बारिश फरमा दे। मिलक के जिंदा दिल लोगों, सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद ने अपनी ज़बान से इतने जुमले निकाले थे, अभी हाथ नीचे ना आए थे, अल्लाह ने बारिश करना शुरू कर दी। अल्लाह अल्लाह। जिसकी दुआ की बरकत से शहरे जीलान पर बारिश हुई थी, वो ज़ात कोई और नहीं बल्कि महबूबे सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की सगी फूफी सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद थी, जिनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने जीलान के लोगों पर बारिश फरमाई थी। जश्ने गौसुल वरा में आने वाले मुसलमानों, हमें ये पैगाम मिला है, जब सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद की दुआ का ये आलम है तो गौसे पाक की दुआ का आलम क्या होगा। अल्लाह, नारे तकबीर।
तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, गौसे पाक के माशाअल्लाह। जलसे में आए हो, आखिरी जुमले सुन लो मेरे। गौसे पाक के जलसे में आए हो, गौसे पाक फरमाते हैं जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। आप हर साल जश्न गौसुल वरा मनाते नहीं मनाते? अरे मनाते हैं आप, बोले हाथों को उठा करके सुभान अल्लाह। गौसे पाक फरमाते मैं ना चाहूं तो मेरा नाम नहीं ले सकता, लेकिन मिलक के लोग तो हर साल जलसा मना रहे हैं, मिलक के लोग तो हर साल जलसा मना रहे हैं। मेरे गौस चाहते हैं मिलक वाले हर साल जलसा मनाते रहें और मैं अपने मज़ार से उन पे करम करता रहूं। सुभान अल्लाह। मैं दुआ करूंगा गौसे पाक की बारगाह में, गौसे पाक आप नजर करम फरमा दे। जो हमारे गाँव में बीमार है उसे अल्लाह शिफा दे दे, जो हमारे गाँव में गरीब है अल्लाह उसे माल की फरावानी दे दे, जो हमारे गाँव में मोहताज है अल्लाह उसे माल की फरावानी अता फरमा दे, और जो हमारे गांव में बेनमाजी है अल्लाह उसे नमाजी बना दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। झुक गई गर्दनें, कुछ गर्दनें झुक गई नमाज के नाम से। हाँ, लेकिन नमाज मैदान हश्र का अव्वल तरीन सवाल है। सबसे पहले नमाज के ताल्लुक से पूछा जाएगा। अरे हम और आप तो गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, आज लोग कह रहे हैं कौन गौसे पाक, ये कह रहे हैं कौन गौसे पाक। अच्छा, आप नहीं जानते कौन गौसे पाक? अगर आप नहीं जानते हैं तो हमसे सुने। एक तारीख 470 या 71 हिजरी को पैदा होने वाले को दुनिया गौसे आजम कहती है। जो पैदा होते ही रोजा रखे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। अल्लाह अल्लाह जिसके साथ पैदा होने वाले बच्चों को अल्लाह विलायत अता फरमा दे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। अल्लाह अल्लाह जिसकी विलायत की गवाही फरिश्ते दे दें दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। मिलक के लोगों जो चोर को अब्दाल बना दे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। अल्लाह अल्लाह जो ठोकर मार कर कुंबे इज़्निल्लाह फरमा कर मुर्दों को जिंदा फरमा दे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जो 15 साल तक एक पैर पर खड़े होकर के एक रात में खत्मे कुरान करता रहे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ता रहे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसका नाना वली हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसका बाबा वली हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसकी जो सगी फूफी सगदा आयशा उम्मे मोहम्मद वलिया कामिला हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसकी वालिदा माजिदा वलिया कामिला हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसके शहजादे जो वली हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसने माँ के पेट में आधा कुरान हिफ्ज किया हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। तुम कहते हो कौन गौसे आजम? आला हजरत की ज़बानी सुनो। आला हजरत फरमाते हैं गौसे आजम ईमा मुत्तका वन्नुका, गौसे आजम ईमा मुत्तका वन्नुका, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा पे लाखों सलाम। अल्लाह कुरान में फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। यहाँ बैठे हो इंशाअल्लाह, यहाँ बैठने का आपको अज्र सवाब जरूर मिलेगा। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ बतकाज़ा बशरियत, अगर मेरे बोलने में कोई सबकत हो गई हो, नहीं आएंगे भाई ये मिलक